नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो ईमानदारी से कहूं तो पहली नज़र में बड़ा अजीब लग सकता है। मेरा मतलब है हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें, जैसे कि रसोई में इस्तेमाल होने वाला तेल या फिर वो सोले की अंगूठी जो हम खरीदते हैं। इनका किसी देश की सुरक्षा और आर्थिक रणनीति से क्या लेना देना हो सकता है। अक्सर हमें लगता है ना कि दुनिया के दूसरे कोने में चल रहे युद्ध या संकट हमारे घर की चार दीवारी तक कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारी बिल्कुल आम सी लगने वाली घरेलू आदतें दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े संकटों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। आप जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, वर्क फ्रॉम होम वापस। सोचिए, महामारी के समय तो हमें पता था कि भाई ये एक मजबूरी है, संक्रमण से बचना है, वो पूरी तरह से एक मेडिकल जरूरत थी। लेकिन अब तो कोई वायरस नहीं फैल रहा है, फिर अचानक कोई सरकार लोगों से वापस घर से काम करने की अपील क्यों करने लगेगी? ये बात तुरंत दिमाग में खटकती है ना? बिना किसी हेल्थ इमरजेंसी के दफ्तर ना जाने की गुजारिश करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये साफ इशारा करता है कि पर्दे के पीछे अर्थव्यवस्था के स्तर पर कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है, जिसे संभालने के लिए ऐसे असाधारण कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है। और यहीं से बात आती है एक बेहद अभूतपूर्व राष्ट्रीय अपील की। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के एक कार्यक्रम में कुछ ऐसे आग्रह किए जो वाकई हैरान करने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा? 1 साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें, वर्क फ्रॉम होम को फिर से शुरू करें, खाने के तेल का इस्तेमाल घटाएं और किसानों से कहा कि वो आयातित रासायनिक खादों पर अपनी निर्भरता कम करें। अब जरा इन चीज़ों की लिस्ट देखिए। सोना, पेट्रोल, दफ्तर, तेल और खेती। मतलब ये कोई आम कॉम्बिनेशन तो नहीं है। सिर्फ सोने का ही उदाहरण ले लीजिए। हमारे यहाँ सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इमोशन है। नागरिकों से अचानक ये कहना कि भाई 1 साल सोना मत खरीदो, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और सांस्कृतिक मांग है। और इसके साथ खाने के तेल और खेती के तरीके बदलने की अपील जोड़ दें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन सभी अपीलों का अगर हम निचोड़ निकालें तो बात सिर्फ एक ही सामने आती है, गैर जरूरी खर्चों पर दोबारा विचार करना। ये सिर्फ कुछ सामानों की खरीदारी टालने की बात नहीं हो रही है, ये रातों रात हमारे सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश है। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां हम जमकर खर्च करते थे, वहां से अचानक एक ऐसी व्यवस्था की तरफ मुड़ना जहां हमें एक एक पैसा बचाना है। इसे ऐसे समझिए जैसे अचानक से घर का बजट बहुत तंग हो गया हो और परिवार के हर सदस्य को अपने खर्चे काटने पड़े। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ये बजट किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले हमारे पूरे देश का है। फोकस सिर्फ एक चीज पर है, जो खर्चे अभी टाले जा सकते हैं उन्हें टाल दिया जाए। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरी स्थिति का ट्रिगर क्या है? वैश्विक स्तर पर ऐसा क्या हो रहा है? इन घरेलू अपीलों की असली जड़ें ना हमारी सीमाओं से बहुत दूर पश्चिम एशिया में चल रहे संकट में छुपी हैं। वहां जो लगातार तनाव बढ़ रहा है और खासतौर पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के आसपास के महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में जो रुकावटें आ रही हैं, असली खेल वहीं से शुरू होता है। देखिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का कच्चा तेल गुजरता है। अगर वहां कोई भी रुकावट आती है या जहाज सुरक्षित नहीं निकल पाते, तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाती है। तो दुनिया के उस हिस्से में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, उसका सीधा असर हमारे देश की इन अपीलों पर पड़ रहा है। क्योंकि जाहिर है, जो भी देश अपनी ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, उसे इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और जब सप्लाई चेन इस तरह से प्रभावित होती है ना, तो उसका असर सीधा कीमतों पर दिखता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें जो लगभग $70 प्रति बैरल के आसपास थीं, वो अचानक उछलकर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये सीधे सीधे लगभग 80% की बढ़ोतरी है। सोचिए, किसी भी देश के बजट के लिए इस तरह की बढ़ोतरी कितनी विनाशकारी साबित हो सकती है। इसका गणित बहुत सिंपल है और डराने वाला भी। जो ऊर्जा कल तक आपको एक कीमत पर मिल रही थी, वो रातों रात लगभग दुगनी महंगी हो गई। ये जो भयानक आर्थिक झटका है ना, ये कई देशों की नींव हिलाकर रख देता है। $126 प्रति बैरल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड आंकड़ा है जो पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल कर रख सकता है। जब एक ऊर्जा आयात करने वाले देश को अचानक से इतना भारी भरकम बिल चुकाना पड़े, तो बात सिर्फ पेट्रोल या डीजल के महंगे होने तक नहीं रुकती।
जाहिर है, ऊर्जा महंगी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो आपके और हमारे रोज़मर्रा की हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी, किराने के सामान से लेकर दवाइयों तक, सब कुछ। तो ये सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि एक तरह की आर्थिक सुनामी है जो देश में महंगाई को बेकाबू कर सकती है और जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अब इस स्थिति में अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। और यहीं एंट्री होती है विदेशी मुद्रा के संरक्षण की। यही वो मास्टर स्ट्रैटेजी है जो इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है देश की विदेशी मुद्राओं, खास तौर पर अमेरिकी डॉलर के भंडार को बचाकर रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस पूरी कहानी में सोना और फर्टिलाइजर कहाँ से आ गए? तो देखिए, सोना हो, रासायनिक खाद हो या कच्चा तेल, ये सभी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर में ही खरीदी जाती हैं। अब जब कच्चे तेल की कीमत ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो देश के पास मौजूद ज़्यादातर डॉलर तो सिर्फ तेल खरीदने में ही खर्च हो जाएंगे ना। ऐसे में अगर हम उसी पुरानी रफ्तार से सोना या महंगी आयातित खाद भी खरीदते रहें तो देश की विदेशी मुद्रा की गुल्लक पूरी तरह खाली हो सकती है। इसीलिए अपनी अर्थव्यवस्था को दिवालिया होने से बचाने के लिए महंगे आयातित सामानों पर हमारी निर्भरता कम करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक मजबूरी बन जाता है। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये बिल्कुल ताश के पत्तों के ढहने यानी एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। सबसे पहले क्या होता है, वैश्विक तनाव के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। इसके तुरंत बाद रातों रात हमारी ऊर्जा आयात की लागत आसमान छूने लगती है। इस भारी खर्च का सीधा असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है, जो तेजी से कम होने लगता है। और फिर अंत में क्या होता है, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह डूबने से बचाने के लिए नागरिकों को आगे आना पड़ता है और अपनी आदतों में बदलाव करके संसाधनों को बचाना पड़ता है। ये एक बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक आर्थिक कड़ी है जो ये साबित करती है कि दुनिया के किसी अनजान कोने में हो रहा तनाव सीधे तौर पर हमारे और आपके रोजमर्रा के फैसलों और रहन सहन को कैसे कंट्रोल करता है। और अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात पर वापस आएं तो ये तुलना वाकई बहुत गहरी और विडंबना से भरी है। सोचिए, कुछ ही समय पहले जब हमने बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम को अपनाया था, तब हमारा मकसद क्या था? इंसानों की जान बचाना, फेफड़ों को बचाना, स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे ऊपर थी। लेकिन आज जिस वर्क फ्रॉम होम की चर्चा हो रही है, उसका मकसद देश के बटुए को बचाना है। ये पूरी तरह से एक बड़ी आर्थिक जरूरत है। यात्रा कम करने का सीधा सा मतलब है राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की खपत को कम करना, ताकि हम उस महंगे तेल का आयात कम कर सकें जो हमारे देश का खजाना खाली कर रहा है। मतलब समाधान एक ही है, लेकिन उसके पीछे की वजह बिल्कुल अलग और उतनी ही गंभीर है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, जैसे जैसे दुनिया भर में ये तनाव बढ़ रहे हैं, क्या संसाधनों का ये आर्थिक संरक्षण ही हमारी जिंदगी का नया नॉर्मल बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या अब दुनिया भर में होने वाले युद्धों और संकटों का बोझ आम नागरिकों को अपने घर की आदतों को बदलकर उठाना पड़ेगा? हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा निजी जीवन अब इस हद तक एक दूसरे में उलझ चुके हैं कि सरहदों पर होने वाली एक छोटी सी हलचल भी सीधे तौर पर यह तय कर रही है कि हम घर से काम करेंगे या नहीं, या हम अपनी तिजोरी में कितना सोना रखेंगे। हम एक ऐसे भविष्य में खड़े हैं जहां वैश्विक और स्थानीय के बीच की जो लकीर थी ना, वो अब पूरी तरह से मिट चुकी है।